नमस्कार साथियों, आज का जो टॉपिक है वो होगा रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट का मतलब होता है क्रम परीक्षण। इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे आज। अब इस टॉपिक में क्या होता है, सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे होते हैं? ये तो जब किसी एक व्यक्ति का देकर पूछो, दूसरे जब दो व्यक्ति का देकर पूछो। दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर। दो टाइप कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं? जब एक तो किसी एक व्यक्ति का देकर पूछता है, जब किसी एक व्यक्ति का स्थान देकर पूछे तो क्या करता है? एक टाइप तो ये बनेगी जब किसी एक व्यक्ति के स्थान देकर पूछे, और दूसरी टाइप क्या बनेगी? जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल ले। एक तो ये हो गया जब एक व्यक्ति पर पूछेगा और दूसरों का दो व्यक्ति आपस में स्थान बदले। और पहला कौन सा, जब एक व्यक्ति किसी स्थान पर देकर पूछ गया हो। तो पहले टाइप को देखेंगे, इस टाइप वाले को। जब किसी एक व्यक्ति का स्थान देकर पूछे तो क्या करना होता है? जब अगर कुल संख्या पूछे तो पंक्ति में कुल संख्या या कुल संख्या या टोटल पूछे तो क्या करेंगे? तो बाईं से प्लस, बाईं तरफ से प्लस दाईं तरफ से -1 कर देंगे। बाईं तरफ प्लस दाईं तरफ -1। यानी अगर टोटल का पूछे कि टोटल कितने हैं, टोटल कौन सा होगा? लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट एंड बायां और राइट एंड दायां। लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे। -1 क्यों हो रहा है? जब वो एक बंदा दे रखा है, किसी एक व्यक्ति का दे रखा है, तो एक व्यक्ति वो बाईं तरफ से भी जुड़ रहा है और दाईं तरफ से जुड़ रहे हैं, दोनों तरफ से जुड़ रहे हैं, इससे एक कम करेंगे। वो दो बार जुड़ रहा है, एक कम होने पर क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। तो टोटल निकालने क्या होगा? लेफ्ट प्लस राइट -1। और पूछे लेफ्ट का, पूछे दाईं तरफ का, लेफ्ट का पूछे तो क्या करेंगे? टोटल प्लस वन माइनस राइट कर देंगे। और राइट का पूछे तो क्या करेंगे? टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट कर देंगे। इन तीन का सिर्फ ध्यान रखना है। सिर्फ पहले टाइप में ये तीन ध्यान रखना है। तीन टाइप के क्वेश्चन होंगे पहले टाइप के अंदर। और दूसरा कौन सा था? दूसरा जब एक दो व्यक्ति आपस में स्थान बदल के पूछे, इस टाइप इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे पहले हम, पहले टाइप के ऊपर। इस वजह से पूछ लगे तो सीता का स्थान, यदि सीता का बाईं ओर से बाईं ओर से 18वां स्थान तथा दाईं ओर से 30वां स्थान, तो बताओ कुल कितने छात्र हैं? सीता का बाईं ओर से 18वां स्थान तथा दाईं ओर से 30वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? कुल संख्या पूछे, कुल निकालने में क्या बताया? तो कुल पूछा, टोटल पूछा है तो क्या करेंगे? टोटल के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट प्लस माइनस, तो सीता का स्थान है बाईं ओर से कौन सा? 18वां है। लेफ्ट ओर से कितना हो गया? 18 हो गया। प्लस दाईं ओर से कौन सा हो गया? 30 हो गया। माइनस क्या करेंगे? 18 -1 कर देंगे तो कितना होगा? ये 30 है। तो 30 प्लस 18 -1 कितना हो रहा है? 30 और 18 38 -1 47। तो कुल कितना हो रहा है? 47। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? 47 व्यक्ति है। दूसरी टाइप कैसे देख सकते? माना ये एक पंक्ति है, इसके बीच जो व्यक्ति है वो कुल 47 व्यक्ति है इसके अंदर। तो जो सीता का स्थान है वो बाईं ओर से, यानी इधर से बाईं ओर से कौन सा? 18वां, यानी 18 मान ले यहाँ पर स्थान है इसका।
शीतांक यहाँ पर 18वां स्थान है, इसका मतलब 17 इसके पीछे और बैठे, 17 इसके पीछे हो गए और 18वां स्थान इस शीतांक का है। और दाईं ओर से दाईं ओर से कौन सा, दाईं ओर यहाँ से, दाईं ओर से कौन सा है, 30वां है, तो 30वां दाईं ओर से हो गया। यहाँ पर शीतांक इधर से 18 ओर पर हो रही है और दाईं ओर से कौन सी होती है, 30वां नंबर पर हो रही है, 30 नंबर पर हो रही है, इसका मतलब 29 इसके पीछे बैठे, यहाँ इधर इधर इस तरफ बैठे दाईं ओर, तो 17 इधर बैठे और 29 इधर बैठे, 17 और 29 कितने हो गए, 17 और 29 कितने में, 9 7 16 और ये 4 46 हो गए। 46 प्लस 1 जो शीता दे रखी है, 46 प्लस शीता, 46 प्लस 1 ये शीता, 47 हो गए, कुल कितने हो गए, 47 हो गए। तो इसलिए क्या करेंगे, ये दोनों तरफ से हो रहा है, शीता दोनों बार काउंट हो रही है, इधर से भी हो रही है और इधर से हो रही है, इसलिए क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो ये ध्यान रखना, लेफ्ट प्लस राइट -1 सीधा आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। किसी पंक्ति में 80 विद्यार्थी है, किसी पंक्ति में 80 विद्यार्थी है, उनमें से हरीश का स्थान प्रारंभ से 25वां है। उनमें हरीश का प्रारंभ से 25वां स्थान है। प्रारंभ से 25वां होगा, तो बताओ अंतिम से कौन सा होगा। तो अंतिम से कौन सा होगा ये देखना है। अंतिम से देखना मतलब यानी लेफ्ट या राइट दोनों से, प्रारंभ को अगर राइट मान सकते हैं तो अंतिम को क्या मानेंगे, लेफ्ट मानेंगे। लेफ्ट और राइट निकालने क्या करेंगे, टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट वाला या राइट वाला, एक दे रखा और एक का ज्ञात करना है। तो टोटल कितना हो रहा है, 28 80, टोटल 80 हो रहा है। सूत्र क्या होता है, टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट का पूछे तो लेफ्ट वाला या राइट का पूछे तो राइट वाला, यानी तो प्रारंभ या अंतिम में से एक का दे रखा और एक का निकालना है। तो एक का दे रखा कितना है, 25 दे रखा, टोटल 80 प्लस 1 माइनस क्या करेंगे, 25 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 80 हो रहे हैं, एक 81 माइनस 25 कितने हो रहे हैं, 81 में 25 निकाले, 11 में से 5 गए 6 और ये 3 56 हो गए। तो बताओ अंतिम से कौन सा स्थान होगा, अंतिम से कौन सा होगा, 56वां होगा इसका। कुल 80 विद्यार्थी है पंक्ति के अंदर, टोटल 80 विद्यार्थी, उनमें से प्रारंभ से इसका कौन सा 25वां स्थान है, प्रारंभ से 25वां है, तो अंतिम से कौन सा होगा, 56वां होगा। कैसे होगा, पूरा सोल्व करके देख सकते हैं। जैसे ये कोई पंक्ति है, इसके अंदर कुल कितना है, 80 70 है, 80 विद्यार्थी टोटल है इसके अंदर। जो हरीश है उसका प्रारंभ से स्थान कौन सा है, 25वां, यानी इधर से कौन सा स्थान हो गया, 25वां। इस 25वें पर कौन है, यहाँ पर हरीश है। ये यहाँ से 25वें ऊपर हो गए, तो यहाँ से कौन सा होगा, इधर से कुल 80 है, तो इधर से निकाल लेंगे, इधर से कितना होगा, 56वां होगा। तो 56 और 25 कितना हो रहा है, 80 हो रहा है। इस प्रकार भी निकाल सकते हो और सूत्र से सीधा निकाल सकते, लेफ्ट प्लस राइट -1 वाला वो। और अगला क्वेश्चन है, अगला जो मैंने टाइप बताया था वो आपको, जब दो व्यक्ति दे रखे, दो व्यक्ति और आपस में स्थान बदले, चेंज करें। दो व्यक्ति यदि आपस में स्थान बदले, जब दो व्यक्ति आपस में स्थान बदले तो क्या करना था, अगर पहले का नया या पुराना स्थान पूछे तो क्या करेंगे, कुल संख्या पूछे तो क्या करेंगे, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान, -1 कर देंगे। यहाँ पर कुल संख्या आ जाएगी, कुल संख्या पूछे एक का नया स्थान और दूसरे का पुराना स्थान, -1 करेंगे, क्या आ जाएगी, कुल संख्या आ जाएगी। तो क्वेश्चन करके समझते हैं इसको भी। छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। ये तो जो मैंने अभी कराई थी
जब एक व्यक्ति को देकर पूछो और दूसरा ये जब दो व्यक्ति आपस में स्थान बदले, तो इस प्रकार किसको कौन सा सोना का किसी पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान है। उसी पंक्ति में मोना का दाईं ओर से 35वां स्थान है। पैंतीसवां स्थान हो गया मोना का। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल रहे, तो स्थान बदले तो क्या हो रहा है, तो मोना का दाईं ओर से 42वां स्थान हो रहा है। स्थान हो जाता है। पूछा क्या, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, कुल व्यक्ति की संख्या बताओ। कुल व्यक्ति पूछा तो कुल व्यक्ति कितने होंगे, एक नए स्थान प्लस दूसरे को पुराना स्थान -1 करके देखेंगे। उसी प्रकार वो पूरा भी सोल्व करके बता दूंगा। जैसे एक नए स्थान, पहले का नए स्थान कौन सा है, एक जैसे सोना और मोना थे दोनों, तो सोना का स्थान कौन सा है, 20वां है। और मोना का पहले तो कौन सा 35वां है, ये तो कौन सा पुराना है। और नया कौन सा होता है, मोना का आपस में स्थान बदले तो मोना का दाईं ओर से 42वां हो जाता है। नया कौन सा होता है, 42वां हो रहा है। ये 42वां कौन सा नया है। सूत्र क्या बताया था, एक नया स्थान प्लस एक पुराना स्थान। तो नया वाला कौन सा 42 प्लस पुराना वाला कौन सा, एक 20वां प्लस 20 -1 कर देंगे तो कितना होता है, 42 प्लस 20 62 -1 61। तो कुल कितने व्यक्ति हो गए, कुल 61 व्यक्ति हो गए। और पूरा सोल्व करके कैसे देखते हैं, ये जैसे पंक्ति इसके अंदर 7 व्यक्तियों की संख्या है, तो सोना है उसका बाईं ओर से 20वां स्थान, बाईं ओर यानी इधर से 20वां कौन किसका है, 20वां है वो है सोना का। सोना का यहाँ पर 20वां स्थान है, यहाँ पर 20 नंबर पर सोना बैठी। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पीछे कितने 19 है, यानी सोना के पीछे 19 बैठे, सोना के पीछे 19 है। और मोना के पीछे कितने, मोना किधर से, मोना दाईं ओर इधर से, मोना दाईं ओर से, दाईं ओर पर मोना कितने नंबर पर है, मोना का दाईं ओर से स्थान 35वां है, यानी मोना यहाँ पर दाईं ओर से 35 नंबर पर है। यहाँ कौन हो गई, मोना हो गई, ये 35 नंबर पर हो गई है, 35 नंबर पर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, 34 इस मोना के पीछे बैठे, 34 मोना के पीछे बैठे और 19 सोना के पीछे बैठे। बात ही क्या किया, इन दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, यानी सोना की जगह मोना आ गई और मोना की जगह सोना चली गई। इस दोनों ने अपने स्थान बदल लिया। बाद में क्या हुआ, स्थान बदलने के बाद मोना का दाईं ओर से 42वां स्थान हो गया, दाईं ओर से मोना का कौन सा हो गया, 42वां हो गया। यानी पहले मोना यहाँ पर थी तो कौन सा था, 35वां था। अब यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ रही तो कौन सा हो रहा है, 42वां हो रहा, 42वां हो रहा। तो कुल कितने हुए, यहाँ तक 42 हुए। ये जो सोना 20वें स्थान पर थी, यहाँ पर मोना आने पर पीछे से कितने हो गए, 42वां हो गए। 42 ये हो गए और 19 जो ये इसके पीछे बैठे थे, 42 इधर से हो गए ये, प्लस जो 19 ये पीछे बैठे, तो 42 और 19 कितने हुए, 42 प्लस 19 कितने हो गए, 61 हो गए। तो कुल कितने हो गए, 61 हो गए। इस प्रकार भी दे सकता है और उस फॉर्मूले से भी कर सकता है। तो कुल कितने व्यक्ति हुए, कुल हो गए 61 हो गए।
अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें पहले एक बता देता हूँ। जो व्यक्ति आपस में स्थान बदल रहे हैं, जब दोनों आपस में स्थान बदल रहे हैं, इसी टाइप का अगला है। जब आपस में स्थान बदल रहे हैं तो पहले में कमी या वृद्धि हो रही है स्थान बदलने पर। पहले में जितनी कमी या वृद्धि होगी उतनी दूसरे में कमी या वृद्धि हो गई। कमी ये क्या हो गया, वृद्धि हो गई। किस प्रकार एक क्वेश्चन को देखकर समझ लेंगे इसको। क्वेश्चन क्या है, जैसे पंक्ति में राम का बाईं ओर से 40वां स्थान है। पूरा क्वेश्चन लिखते ऊपर। किसी पंक्ति में राम का बाईं ओर से 40वां स्थान है। उसी पंक्ति में श्याम का दाईं ओर से 25वां स्थान है। श्याम का दाईं ओर से 25वां स्थान है। पच्चीसवां स्थान है। यदि दोनों अपना स्थान बदल रहे, यदि दोनों आपस में स्थान बदल रहे, दोनों आपस में स्थान बदले तो राम का बाईं ओर से 50वां स्थान हो जाता है। राम का बाईं ओर से 50वां स्थान हो जाता है, तो श्याम का दाईं ओर से नया स्थान भी बताओ। तो श्याम का दाईं ओर से नया स्थान बताओ। ये श्याम का नया स्थान पूछा है, श्याम का नया स्थान कौन सा होगा। जैसे किस पंक्ति में राम का बाईं ओर से 40वां स्थान है, यानी ये जो पंक्ति है इसके अंदर राम का क्या बाईं ओर से यहाँ से 40वां स्थान है। यहाँ पर मान लीजिए 40वें स्थान पर कौन है, राम है। यहाँ पर 40वां राम हो गया और श्याम का है दाईं ओर से, श्याम दाईं ओर से चल रहा है। यहाँ से दाईं ओर से श्याम का कौन सा स्थान है, 25वां स्थान है। यहाँ पर श्याम का मान लिया 25वां स्थान है दाईं ओर से, श्याम हो गया यहाँ पर। फिर क्या देगा, ये तो दोनों आपस में अपना स्थान बदले तो राम का बाईं ओर से 50वां स्थान हो जाता है। राम का बाईं ओर से कौन सा हो रहा है, 50वां स्थान, यानी बाईं ओर यहाँ से कितना हो रहा है, 50वां स्थान बदले। यहाँ पर आ गया राम और यहाँ पर आ गया श्याम, दोनों ने अपना स्थान बदल लिया। तो राम का कितना हो रहा है, 50वां स्थान, पहले 40वां था, अब कौन सा हो रहा है, 50वां हो रहा है यहाँ पर। यानी जब श्याम का 25वां स्थान था वहाँ पर राम का 50वां स्थान हो रहा है। तो कितने की वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि हो रही। पहले 40 था, अब 50वां हो गया, 10 की वृद्धि हो गई। तो पूछा मोहन का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, तो मोहन का दिशा कौन सा होगा, दाईं ओर से। मोहन अब यहाँ पर आ गया, जहाँ राम 40वें पर था वहाँ मोहन आ गया। अभी तो मोहन का कितना होगा, इसमें 10, पहले में 10 की वृद्धि होती है, इसमें भी क्या होगी, 10 की वृद्धि होगी। यानी 10 की वृद्धि कर देंगे तो कितना होगा, पहले 25वां था, अब 10 की वृद्धि होगी तो कौन सा होगा, यहाँ पर आने पर 35वां हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 35वां स्थान। श्याम का दाईं ओर से कौन सा होगा, 35वां स्थान। कैसे बात, जैसे पहले राम 40वें स्थान पर यहाँ था और श्याम 25वें स्थान पर, अब दोनों अपने स्थान बदले तो क्या हुआ, राम 50वें स्थान पर आ गया। यानी पहले यहाँ पर 40वें स्थान पर था और इधर आकर 50वां आ गया।
तो 40 में 50 आ गया, मतलब 10 की वृद्धि हो गई। तो 10 की वृद्धि इधर उधर, शाम इधर गई, इसका मतलब शाम का 20 में भी इनके 20 में कुल कितने हैं, 10 बेटे हैं, यानी 20 में 9 अंतर 10 का है, 20 में 10 का अंतर है, तो कितना हुआ, तो 10 + 25 35 हो गया। तो मैम बताया था, तो पहले में जितनी कमियां वृद्धि हो रही है उतनी भी दूसरे में कमियां वृद्धि होगी। तो इसमें पहले में 10 की वृद्धि हो रही है, तो दूसरे में क्या होगा, 10 की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से 20वां स्थान है। किसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से 20वां स्थान है। फिर क्या दे रखा है, उसी पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से 30वां स्थान है, तथा मोहन का बाईं ओर से 30वां स्थान है। तथा दोनों के मध्य कुल छात्रों को 1/3 बेटे है। तथा दोनों के मध्य कुल कितने बेटे, 1/3 बेटे। दोनों के मध्य कुल छात्रों का 1/3 बेटे है। एक तो मतलब 1/3, 1/3 बेटे है। तो दोनों के मध्य कुल कितने छात्र है, दोनों के मध्य कुल कितने छात्र है, ये हमें ज्ञात करना है। कुल कितने छात्र होते हैं, कितने छात्र हो रहे हैं, ये देखना है। किसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से 20वां स्थान है। दाईं ओर, ये जो पंक्ति हो गई, दाईं ओर से राम का कौन सा, दाईं ओर से इधर से चलेगा, दाईं ओर से 20वां स्थान है। यहाँ पर 20वें स्थान पर कौन हो गया, राम हो गया। 20वें स्थान पर राम हो गया। तो मोहन का बाईं ओर से 30वां स्थान है। मोहन जो बाईं ओर से कितने स्थान पर, 30वें स्थान पर, यहाँ 30वां हो गया। 30वें पर मोहन हो जाएगा, मोहन का बाईं ओर से 30वां स्थान हो गया। दोनों के मध्य कुल छात्रों का 1/3 बेटे। दोनों के मध्य कुल छात्रों का कितना है, 1/3 है। कुल छात्र मान लिया हमने 3 कुल छात्र है। अगर 3 कुल छात्र होते तो दोनों के मध्य कितना होता है, 1 बैठता है। 3 का 1/3 कितना होता है, 1/3 होता। 3 से 3 कैसे 1 बैठता। अगर कुल 3 छात्र होता है, इधर राम इधर मोहन, तो 20 में कौन बैठता है, 1 बैठता। तो कुल 3 छात्र होते तो ये होता। दोनों के मध्य 1 यानी एक 20 में हो जाता और 1 मोहन 1 राम, ये कुल 3 हो जाता। पूछा कुल 20 में उनका मध्य कुल कितने छात्र बैठे, कुल कितने बैठा है मध्य, तो ये देखना मोहन का इधर से कौन सा 30वां और राम का इधर से कौन सा 20वां। इनके मध्य कितने बैठे, इनका 1/3 बैठा है। तो कुल कितने हुए, 30 इधर और 20 इधर, 50 छात्र तो यहाँ पर हो गए अलग अलग। 30वां ये, इसका मतलब 29 इसके पीछे बैठे। 30वां इस मोहन का तो 29 इसके पीछे बैठे, और राम का इधर से 20 में तो 19 इसके पीछे बैठे। तो कुल कितने हो गए, 30 तो ये हो गए मोहन सहित, और 20 ये हो गए राम सहित। कुल हो गए 50 ये हो गए, कुल 50 ये हो गए। तो 20 में कितने बैठे, अगर हमने कुल माना कितना, 3 छात्र माना, उसमें 1/3 मतलब 1 20 में बैठा। 1 20 में बैठा तो इधर साइडों में कितने हो गए, 2 हो गए। कुल 3 था, उनमें से 1 20 में बैठ रहा है, तो 2 इधर हो गए, 1 इधर और 1 इधर, 2 होगा। तो 2 भाग किसके बराबर हुआ, तो 2 भाग हमारा किसके बराबर हुआ, 50 का हो रहा है। यानी कुल छात्र कितने हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं। तो 2 भाग किसके बराबर होगा, 50 का होगा। तो 1 भाग किसके बराबर होगा, 25 का हो जाएगा। 1 भाग 25 हो, यानी 20 में कौन सा बैठ रहा है, 1 भाग बैठ रहा है। तो 20 में कितने छात्र होंगे, 25 छात्र 20 में होंगे। पूछा था कुल मध्य कुल कितने छात्र, तो मध्य हो जाएंगे 25 छात्र। इस प्रकार भी कर सकते हैं, और ये समझ में नहीं है तो हम इसको x मान कर भी कर सकते हैं। x मान कर कैसे करेंगे, जैसे मान लिया कुल छात्र कितने x है, कुल छात्र x हो गए। यहाँ पर तो पंक्ति में बैठे, यहाँ से मोहन का था 30वां स्थान, और यहाँ से राम का था 20वां स्थान। मोहन का 30वां इधर से और राम का 20वां इधर से। कुल कितने हुए, कुल ये 50 तो हो गए।
20 में कितने बेटे, 1/3 बेटे, यानी कुल छात्रों का 1/3 बेटे, कुल कितना है एक्स, एक्स का 1/3 कितना हुआ, 1/3, 1/3 हो गया। तो कुल कितने हुआ, कुल यहाँ पर एक्स है, तो ये एक्स किसके बराबर होगा, 20, 30, तो ये इधर हो गया 30 प्लस 1/3, एक ये हो गया 20 वाला, और प्लस ये जो इधर 20 है ये, तो एक्स कुल छात्र कितने हो गए, इन तीनों मिलकर बराबर होगा। तो इन तीनों का कितना हो रहा है, एलसीएम आएगा 3 यहाँ से नीचे, ये कितना हो गया, 3 × 3 90 प्लस एक्स प्लस 20 × 3 60, ये एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ से कितना हो रहा है, ये एक्स बराबर 90 प्लस 60 150, 150 प्लस एक्स बटा 3 हो रहा है। ये 3 इधर आ जाकर ऊपर चला जाएगा, गुणा में 3x हो जाएगा, 3x बराबर 150 प्लस एक्स, ये x इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो गया, 150, 2x बराबर 150 होता है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 150 बटा 2, x बराबर 75 होगा। यानी कुल कितने हो गए, 75 हो गए, कुल 75 हो गए। यहाँ से 20 इधर और 30 इधर, 50 ये हो गए, और 50 75 में से 50 गए तो शेष कितने बचे, 25, तो 25 छात्र है वो कहाँ पर बैठे, 20 में बैठे इसके। तो कुल मध्य छात्र पूछे तो मध्य हो गए 25 इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लड़कों की एक पंक्ति में मौन बायस हैं, मौन बायस हैं, 20वें स्थान पर है, तथा दाएं से 12वें स्थान पर है, दाएं से 12वें पर है। उसी पंक्ति में प्रताप दाएं से हैं, प्रताप दाएं से 15वें स्थान पर है। पंद्रहवें स्थान पर है। तो मोहन और प्रताप के बीच में कुल कितने छात्र है, कुल कितने लड़के, ये पूछा है। तो मोहन और प्रताप के बीच में कुल कितने लड़के हैं। ये लड़के की पंक्ति दे रही है, उसमें मोहन का बाईं ओर से कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। यानी ये जो पंक्ति है इसमें मोहन को बाईं ओर से कौन सा स्थान है, 20वां स्थान। यानी 20वें नंबर पर कौन हो गया, यहाँ पर मोहन हो गया, यहाँ पर मोहन हो गया। और बाद में क्या दे रखा था, दाएं से 12वें स्थान पर, यहाँ बाएं से, ये तो बाएं से हो गया, बाएं से 20वें स्थान पर हो गया। तो दाएं से कितने, कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। ये भी मोहन ही है। ये जो मोहन है दाएं से 12वें स्थान पर, तो बाएं से 20वें स्थान पर और दाएं से 12वें स्थान पर है। इसी पंक्ति में एक प्रताप है, प्रताप कौन से स्थान पर, प्रताप दाएं से 15वें स्थान पर है, दाएं से 15वें स्थान पर है। मतलब यहाँ से दाएं 12वें स्थान तक तो मोहन है, फिर 15वें स्थान पर यहाँ पर कौन है, प्रताप है 15वें स्थान पर। 15वें स्थान पर इधर दाएं से चल रहा है, तो यहाँ पर कौन हो गया, प्रताप हो गया। तो इन पूछ रहे हैं इनके बीच में कुल कितने लड़के हैं। तो दाएं से चल रहा है, यहाँ से इधर 12वें नंबर पर कौन है, 12वें पर है मोहन, 12वें पर मोहन। और 15वें पर कौन है, 15वें पर है प्रताप, 15वें प्रताप हो गया। तो पूछो कुल 20 में कितने, 20 वाली संख्या पूछने लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है, अंतर -1 होता है। इनका 20 में अंतर कितना हो रहा है, 15 में से 12 निकले तो कितने बचे, 15 से 12 निकले तो 3 बचेगा। यानी अंतर इसका 3 हो गया। जो 20 वाली संख्या होगी क्या होगी, अंतर से 1 कम होगा। अगर अंतर 3 होता है, अंतर से 1 कम हो गया तो कितना होगा, 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 20 में कुल कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं। कैसे वजह से, ये मोहन 12वें पर हो गए और प्रताप 15वें पर होगा। 20 में 2 लड़के कौन कौन से, एक 13वें नंबर पर होगा और एक 14वें नंबर होगा। तो 20 में कुल कितने लड़के हुए, 2 लड़के हुए। 13वें नंबर और 14वें नंबर 2 लड़के होंगे।
इस प्रकार टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसका। से एक पंक्ति में राम का सामने से चौदहवां स्थान है। तथा श्याम का अंत से श्याम का अंत से 17वां स्थान है। तथा राम और श्याम के बीच में राम और श्याम के बीच में कौन बैठा है? राम और श्याम के बीच के अंदर मोहन बैठा है। राम और श्याम के बीच में मोहन है। यदि राम श्याम से पहले है, यदि राम श्याम से पहले है, तथा पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति है। पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति है। तो राम और मोहन के बीच में कुल कितने व्यक्ति है? तो राम और मोहन के बीच में कितने व्यक्ति है? इस क्वेश्चन में समझना अच्छा क्वेश्चन है। एक पंक्ति में राम का सामने से 14वां स्थान, इसका मतलब ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में लड़के व्यक्ति बैठे, राम का सामने से 14वां स्थान। सामने से मतलब इसका माना इसका मुंह इस दिशा में, सबका मुंह इस दिशा में, तो सामने से यहाँ से होगा। सामने से कौन सा स्थान है? 14वां स्थान, यानी यहाँ पर ये 14वें स्थान पर कौन हो गया? इन 14वें नंबर पर कौन हो गया? राम हो गया। ये राम हो गया। फिर क्या देख रहे हो? श्याम का अंत से 17वां स्थान, अंत से यानी इधर से पीछे से कौन सा? 17वां स्थान, यहाँ पर 17वें नंबर पर, 17वें पर कौन हो गया? श्याम हो गया। शुरू से 14वें पर राम हो गया, अंत से 17वें पर श्याम हो गया। तथा राम और श्याम के बीच में मोहन बैठे। इनके बीच में कौन है? फिक्स बीच में इसके मोहन है। इनके बीच में मोहन हो गया। यदि राम श्याम से पहले है, यानी राम श्याम से पहले, मतलब इसका मतलब राम पहले और श्याम बाद में इधर हो गया। तथा पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति है। 48 यानी टोटल कितने है? 48 है। कुल कितने हो गए? यहाँ से लेकर यहाँ तक 48 होंगे। तो बताओ राम और मोहन के बीच में कितने बैठे हैं? राम और मोहन के बीच में लड़के कितने बैठे हैं, ये याद करना है। कुल 48 दे रखे। ये राम कितने नंबर पर है? ये 14वें नंबर पर है। राम 14वें नंबर पर है, इसका मतलब क्या हुआ? 13 इसके पीछे बैठे, 13 इसके पीछे बैठे और राम 14वें पर हो गया। श्याम 17वें पर, इसका मतलब क्या हुआ? 16 इसके पीछे बैठे, 16 इसके पीछे और 17वें पर श्याम हो गया। तो ये कितने हुआ? 14 यहाँ राम तक हो गए और 17वें श्याम तक हो गए। इन 14 पहले 17 कितने हुए? 7 4 11 3 31, ये हो गए 31, यानी 31 तो यहाँ तक हो गए हैं श्याम और राम से पहले, इधर वाला और इधर वाला, यहाँ तक तो 31 हो गया। 20 में कितने बच्चे? कुल कितने थे? 48 थे। 48 में से 31 नहीं निकाले तो कितने बच्चे? 7 और 1 17, तो कितने? 17 लड़के शेष बच्चे। तो इनके ये 20 में कुल कितने हैं? 17 है। 20 में 17 में से एकदम फिक्स 20 में कौन है? मोहन है। ये जो 20 वाला कौन है? ये मोहन है। एक जो कुल कितने थे? 20 में 17 थे, 20 में से एक कौन आ गया? मोहन आ गया। 17 में से एक मोहन है, तो शेष कितने बचे? 16 बच्चे। 17 में से एक तो आ गए, ये जो मोहन है 20 में बैठा है। तो कुल लार पीछे कितने बच्चे? पीछे बच्चे 16, 16 20 में, इसका मतलब कितने हुए? 16, 8 इधर हो गए और 8 इधर हो गए। क्या दे रहा था? राम और श्याम के बीच में मोहन बैठा है, यानी राम और श्याम के बीच में होगा तभी होगा जब 8 इधर होगा और 8 इधर होगा, तभी 20 में कौन होगा? ये मोहन होगा।
तो पूछा गया था राम और मोहन के बीच में कितने छात्र है। राम और मोहन के बीच में कितने लड़के हुए, यहाँ पर मोहन और यहाँ पर राम, बीच में कितने 8 है। तो राम और मोहन के बीच में कितने हैं, राम और मोहन के बीच में हो गया 8 व्यक्ति, ये इसका आंसर हो जाएगा। कुल कितने हुए वापस समझ लेते, कुल 48 थे, इनमें से 48 टोटल थे, इनमें से 14 नंबर तक तो राम था, यहाँ तक 14 पीछे हो गए, और 17 यहाँ तक था पीछे, 17 ये इधर पीछे हो गए, 17 और 14 31 ये हो गए। फिर क्या दे रखा था, राम और श्याम के बीच में मोहन है, यानी राम और श्याम के फिक्स बीच में कौन है, मोहन है। एक ये मोहन हो गए 31 और एक ये हो गया 32, पीछे कितने बचे 16, पीछे 32 और 16 48 होते, तो पीछे 16 बच्चे, 16 में से 8 इधर हो गए और 8 इधर हो गए, तो कुल कितने हो गए, ये पूरा 16 हो गए और कुल टोटल कितने हो गए 48 हो गए। तो राम और मोहन के बीच में कितने हुआ, 8 हो गया। इस प्रकार ये टॉपिक समाप्त हो गया। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बनते सिर्फ ये तो 2 व्यक्तियों वाले, और ये जो एक व्यक्ति स्थान देकर पूछे वो वाला। इसका अभ्यास तो वो करना ही है, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने करने होते हैं, ताकि अभ्यास से अच्छा समझ में आ जाएगा ये।